मुस्कान का उजाला। ये देखो बच्चों, ये अनार, ये दूसरा और ये तीसरा, ये और एक। शगुनी ने बिजली की गति से खूब सारे अनारों को एक के बाद एक जला दिया और उनको लगभग एक साथ एक कतार में रुपहली उजास भरी रोशनी छोड़ते देख उसका मन मयूर मानो अपूर्व आह्लाद से नाच उठा। दीदी मुझे तो बम चाहिए, मुझे सूतली बम, मुझे खूब सारी फुलझड़ियाँ, मुझे रॉकेट और मुझे चक्री। कच्ची बस्ती के बच्चे शगुन से पटाखे मांग रहे थे और वह सब को उन्हें थमाती जा रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे पुकारा, अरे शगुनी, अब बस भी कर, चल भीतर आ, लक्ष्मी पूजा का समय हो गया। आई माँ और हंसती खिलखिलाती वह भीतर चली गई। अपनी पहली पहली तनख्वाह से लाई गई लक्ष्मी जी गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं के सामने उसके माँ बापू और 3 बहनों और भाई ने मन से विधिवत पूजा अर्चना की। सब ने जी भर के पटाखे जलाए और फिर रात को स्वादिष्ट पकवान और मिठाई खाई और सब सोने चले गए। शगुनी ने भी अपने बिस्तर पर अपनी आंखें मूंद ली। आज उसका उद्भ्रांत चित्त बेलगाम घोड़े की तरह अतीत की पगडंडियों पर सरपट दौड़ लगाने लगा। जब जिंदगी एक दिशाहीन स्याह सफर से अधिक न थी, आज की सफल आईटी प्रोफेशनल शगुनी दिल्ली के पास एक गांव की पटाखा फैक्ट्री में कंगाली के अंधेरे में गुम मजदूर माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। कुछ वर्षों पहले की दिवाली की कड़वी कसैली यादें आज भी उसके मानस में मानो ज्यों की त्यों छपी हुई हैं। वह भी दिवाली की ही एक रात थी। वह अपनी पटाखा फैक्ट्री के मालिक के घर के सामने ही रहती थी। अपने घर की खिड़की से वे पांचों भाई बहन उस आसे भरते मालिक के बच्चों को हंसी खुशी पटाखे छोड़ते देख रहे थे। उन्हें अपने ही बनाए पटाखों को छुड़ाते देख उसके कच्चे मन में जैसे नस्तर चलने लगे थे। उसने अपनी सबसे बड़ी बहन से कहा था, बहन, दिन रात हाड़ तोड़ कर ये पटाखे हम बनाते हैं और हमें ही इन्हें आज के दिन भी छू नहीं सकते। ऐसा क्यों? चुप कर री शगुनी, ये ठहरे मालिक जमींदार लोग, हम तो इनके टुकड़ों पर पलते हैं री, हमारा इनका क्या मुकाबला। आज तो कह दी ये बात, खबरदार फिर कभी तेरी जुबान पर ना आए। और यह सुनकर उसका किशोर मन इस अन्याय पर चित्कार कर उठा था, देखना, एक दिन मैं भी बहुत पैसा कमा कर दिखाऊंगी। हम भी खूब पटाखे उड़ाएंगे, जी भर कर मिठाई खाएंगे। हमारी टीचर जी कहती हैं मेहनत से पढ़ाई करने पर मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हूँ। देखना, मैं भी कुछ बन कर रहूंगी। फिर हम सब भी इन रंजू टीनू की तरह धूम धड़ाके के साथ दिवाली मनाएंगे। वह एक बेहद संवेदनशील किशोरी थी। बचपन से ही वह अपने घर के
ठीक सामने रहने वाले फैक्ट्री मालिक व उनके बच्चों और अपने तथा अपने परिवार के जीने के ढंग में अंतर को शिद्दत से महसूस कर तिल-तिल घुटती रही हैं। शकुनी सुशाग्र बुद्धि की थी। उसके सभी भाई-बहन पढ़ाई में अरुचि के चलते मात्र 5वीं-6ठी कक्षा तक पढ़कर स्कूल छोड़ माँ-बाप के साथ पटाखा फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे थे। लेकिन वह फैक्ट्री में काम के साथ-साथ कक्षा दर कक्षा उत्कृष्ट परिणाम देते हुए 12वीं तक पहुंच गई। उसके परिवार की बदहाली उसे सतत बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती। वह 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आई और उसे छात्रवृत्ति मिलने लगी। माँ तो उसके कुछ न कहती, पर उसके पिता उसकी पढ़ाई से नाराज रहते। हमेशा उसे तंज कसते, कितना भी पढ़ ले कुछ नहीं होने वाला। पिता जितना उसे हतोत्साहित करते, उसका कुछ बनने का संकल्प उतना ही दृढ़ होता जाता। पिता जबरदस्ती उसे शाम की पारी में मजदूरी करवाने फैक्ट्री अपने साथ ले जाते। वहाँ सफेदी लिए स्लेटी रंग के रसायनों से पटाखे बनाना उसे बिल्कुल रास न आता। अंधेरे से सीलन भरे एक लंबे से हॉल में अपने जैसे कामगारों के साथ घंटों रसायनों से पटाखे बनाते हुए उसका दम घुटता और वह मुंह बनाए किसी तरह बेमन से अपना काम निपटाती। एक बार उसे रसायनों से एलर्जी हो गई और उसके चेहरे पर छोटे-छोटे फोड़े निकल आए। डॉक्टर ने उसके पिता से कहा कि उसे पटाखे बनाने वाले रसायनों से एलर्जी है और जब तक वह फैक्ट्री जाना नहीं छोड़ेगी, उसके फोड़े ठीक नहीं होंगे। उसकी लगातार दवाएं और महंगी इलाज की वजह से हार कर पिता को उसे अपने साथ फैक्ट्री ले जाना बंद करना पड़ा और इस नीरस काम से उसे छुटकारा मिला। अब वह मालिक और बस्ती के कुछ खाते पीते परिवारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, जिससे जिंदगी अपेक्षाकृत सहज हो चली थी। वह बेहद खुश थी और उसने अपने आप को इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जी जान से झोंक दिया। उसकी एक टीचर ने उसे अपना एक पुराना मोबाइल दे दिया था, जिसमें नेट की मदद से वह पढ़ाई संबंधित सभी ऑनलाइन काम निपटाती। उसकी और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा जब वह प्रवेश सूची में मेरिट में आई और उसे छात्रवृत्ति के साथ आईआईटी दिल्ली में दाखिला मिल गया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त के साथ उसकी 36 लाख वार्षिक के पैकेज पर दिल्ली में एक नामी एमएनसी में नौकरी लग गई। तभी माँ बापू उसके पास आ गए। माँ उससे बोली, मेरी तो नींद ही भाग गई। क्यों री, क्या सच में तुझे हर महीने 3 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ माँ, सच में। समझो, अपने दुख दरिद्र खत्म हो गए। बहुत हाड़ तोड़ लिए आप लोगों ने। अब आप लोग मेरे साथ ही रहोगे। अगर आप लोगों की काम करने की इच्छा होगी तो वहाँ
कुछ काम ढूंढेंगे आपके लिए और दीदी और भैया फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। माँ बापू के चेहरों पर सुकून भरी मृदु मुस्कान का उजास खिल उठा।